हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टरबाइन मिक्सर। ये टरबाइन मिक्सर यूज़ होता है लिक्विड के मिक्सिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टरबाइन मिक्सर। तो टरबाइन मिक्सर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीयरिंग फोर्स। तो टरबाइन मिक्सर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सीयरिंग फोर्स पे। व्हाट इज द सीयरिंग फोर्स? द फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड सीयरिंग फोर्स। सीयरिंग फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स भी कहा जाता है। तो सीयरिंग फोर्स क्या है? सीयरिंग फोर्स एक तरह का फोर्स है जो कि दो सरफेस के पैरेलल काम करता है। तो सीयरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड्स के लेयर हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। लिक्विड के लेयर्स जब ब्रेक होंगे तो क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो इसी को कहा जाता है क्या? सीयरिंग फोर्स। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। टरबाइन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क टू विच a number of short, straight or curved blades are attached. The diameter of the turbine range from 30 to 50% of the vessel's diameter. It usually rotates at lower speed than the propeller mixer, that is 50 to 200 rpm. तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। टरबाइन मिक्सचर में क्या होता है? टरबाइन मिक्सचर में एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें कई सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। वो ब्लेड्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। और जो इसका डायामीटर होता है वह वेसल्स के डायामीटर का 30 to 50% होता है। कहने का मतलब अगर वेसल्स का डायामीटर 100 सेंटीमीटर है तो जो टरबाइन का डायामीटर होगा, जो उसमें वर्क करेगा टरबाइन, उसका डायामीटर 30 to 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रोपेलर मिक्सर से तो इसका स्पीड प्रोपेलर मिक्सर से क्या होता है? कम होता है। मतलब टरबाइन मिक्सर का स्पीड 50 to 200 आरपीएम के आसपास होता है और ये जो प्रोपेलर मिक्सर्स होते हैं उनका जो स्पीड होता है वो 8000 आरपीएम के आसपास होता है। तो ये तो रहा इसका कंस्ट्रक्शन। ये डायग्राम आप देख सकते हैं अच्छे से, जिसमें एक डिस्क बना हुआ है और उसमें कई सारे ब्लेड लगे हुए हैं। एक डायग्राम है जिसको आप ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कुलर डिस्क दिखेगा, उसमें कई सारे ब्लेड दिखेंगे। और उसको साइड से अगर देखेंगे तो जो साइड वाला व्यू बनाया गया है वैसा दिखेगा वो। तो इसको समझने के लिए आप इमेजिन करिए घर में जो सीलिंग फैंस हैं उसको इमेजिन करिए। तो सीलिंग फैन में क्या होता है? एक ऊपर रॉड लगा रहता है जिसको बोलते हैं सैफ्ट। वो क्या होता है? सीधे मोटर से अटैच होता है। उसके नीचे क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें क्या लगे रहते हैं? ब्लेड फिट रहते हैं। जो फैन होता है उसमें ब्लेड क्या होते हैं? पैरेलल फिट होते हैं। उसको थोड़ा सा आप वर्टिकल कर दीजिए और छोटा कर दीजिए तो ये सेम उसी टाइप का हो जाएगा जैसे आपका टरबाइन मिक्सचर होता है। तो अब टरबाइन मिक्सर का कंस्ट्रक्शन हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग की। पुट द लिक्विड विच वी हैव टू मिक्सड इन अ वेसल and then placed the turbine into the vessel and then start the electric switch so that turbine rotates and then mixing occurred due to rotation of turbine blades. After completion of mixing, switch off the electric switch, remove the turbine from the vessel. इसका वर्किंग भी बहुत ही सिंपल है। जिस लिक्विड को आपको मिक्स करना है उसको क्या करना है? वेसल्स में ले लेना है। वेसल्स में लेने के बाद उसमें टरबाइन पुट कर देना है और मोटर को ऑन कर देना है। मतलब इलेक्ट्रिक स्विच जो है, स्विच को ऑन कर देना है। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो जो उसमें टरबाइन है वेसल्स में वो क्या होगा? रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो उसमें जो लिक्विड आपने फिल कर रखा है वह लिक्विड भी क्या होगा? घूमेगा उसके साथ साथ। तो इससे क्या होगा कि जो लिक्विड है आपस में मिक्स होंगे। जब कुछ समय बाद जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाए तो मोटर को क्या करना है? स्विच ऑफ कर देना है। टरबाइन को उसमें से रिमूव कर लेना है। ये तो रहा वर्किंग।
अब बात करते हैं यूज़ का। टरबाइन मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ मोर विस्कस लिक्विड लाइक सिरप, लिक्विड, पैराफिन, ग्लिसरीन, एटीसी। तो जो टरबाइन मिक्सर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो लिक्विड बहुत विस्कस हो उनके मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे सिरप, लिक्विड, पैराफिन एंड ग्लिसरीन। इसका एडवांटेज क्या है? इट गिव्स ग्रेटर सीयरिंग फोर्स देन प्रोपेलर। जो टरबाइन मिक्सर का सीयरिंग फोर्स होता है वो प्रोपेलर मिक्सर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इट इज़ आल्सो सुटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी टरबाइन मिक्सर का यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो रहा टरबाइन मिक्सर जो कि लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपने देखा इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है, उसका वर्किंग, यूज़ एंड एडवांटेज। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।